वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जज्बात जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज से हम हिमाचल जी के जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पर सबसे पहले पढ़ेंगे लेक्स। कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन कौन सी लेक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। कौन कौन सी आर्टिफिशियल लेक है, कौन कौन सी नेचुरल लेक है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास है लेक्स इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन कौन सी लेक्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में आपकी एक ही लेक है और वो है गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक जो है वो एक आर्टिफिशियल मैन मेड लेक है और हिमाचल की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल जो लेक है, सबसे बड़ी जो है आर्टिफिशियल लेक है आपकी गोविंद सागर लेक। तो याद रखिएगा, पूछा जाता है अगर आपसे पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक कौन है, कृत्रिम झील कौन सी है, तो वो है आपकी गोविंद सागर लेक। गोविंद सागर लेक की लेंथ है 88 किलोमीटर और इसका एल्टीट्यूड जो है 673 मीटर है। मीन्स कि समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो 673 मीटर है। विड्थ है इसकी 8 किलोमीटर, ठीक है। और ये आपकी फॉर्म कैसे हुई है, तो गोविंद सागर लेक जो है आपकी ये फॉर्म हुई है, जो आपका भाखड़ा डैम बना हुआ है सतलुज रिवर पे, उसकी वजह से जो है वो गोविंद सागर लेक आपकी बनी हुई है। और भाखड़ा डैम जो है वो वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम है। और इसके अलावा जो आपका ये डैम है भाखड़ा डैम, इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 226 मीटर जो है आपका ये भाखड़ा डैम जो है इसकी ऊंचाई है, ठीक है। और एचपी की लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है गोविंद सागर लेक। बार बार रिपीट कर रही हूँ, एचपी की लार्जेस्ट या सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक जो है वो है आपकी गोविंद सागर लेक। और वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रेविटी डैम भी आपका है भाखड़ा डैम, और ये बना है आपका सतलुज रिवर पे। इसका वर्क स्टार्ट कब हुआ था, तो भाखड़ा डैम का जो काम था वो स्टार्ट हुआ था 1948 में और इसका वर्क जो है वो कंप्लीट हुआ था 1963 में, ठीक है। तो यही थी आपकी बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की लेक्स में। नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्स इन चंबा डिस्ट्रिक्ट। अब चंबा डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन कौन सी लेक हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आती है गड़ासारू लेक। अब जो गड़ासारू लेक है आपकी, ये पड़ती है चंबा में, ठीक है। चंबा में कहाँ पे पड़ती है ये, तो चुराह तहसील में देवी कोठी में ये पड़ती है। कहाँ पे, देवी कोठी, ठीक है। चुराह तहसील में है ये आपका। तो चुराह तहसील में आपका देवी कोठी नाम जगह है, वहाँ पे आपकी गड़सारू लेक जो है वो पड़ती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 305 मीटर 3505 मीटर है, ठीक है। और काली टेम्पल जो है वो वहाँ पे है। और जो आपका गड़सारू लेक है वो 30 से 24 किलोमीटर है, ठीक है। और चुराह तहसील के देवी कोठी में ये आपकी लेक पड़ती है। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है आपका खजियार लेक। ये लेक आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एक डल लेक वो भी चंबा में ही है। तो ये दो लेक चंबा में काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनके बारे में हम पढ़ते हैं। अब जो आपकी खजियार लेक है ये कौन सी सब डिवीज़न में पड़ती है, ये याद रख लीजिए। सबसे पहले तो खजियार लेक आपकी पड़ती है डलहौजी सब डिवीज़न में। सब डिवीज़न को बोला जाता है उपमंडल। तो डलहौजी उपमंडल में आपकी खजियार झील जो है वो पड़ती है, ठीक है। लेंथ है इसकी 1.5 किलोमीटर और 1 किलोमीटर जो है ये वाइड है, चौड़ी है। ये लेक जो है वो छोटी है, इसलिए इसे कुंड के नाम से भी जाना जाता है, खजियार लेक या फिर खजियार कुंड, ठीक है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है वो है 1951 मीटर। तो ये भी याद रखिएगा। और इसके अलावा आप इसमें याद रखिएगा, जो खजियार है इसे मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा था 1992 में। किसने, तो 1992 में खजियार लेक को मिनी स्विट्ज़रलैंड कहा था स्विस इन्वॉय बिली पी ब्लेजर ने 1992 में, ठीक है। और इसी के साथ जो आपका खजियार है ये वर्ल्ड का 160वां टूरिस्ट प्लेस जो है वो बना था, ठीक है। ये भी आपसे पूछा जाता है, खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जाना जाता है, ये पूछा जाता है आपसे।
ठीक है। इसके अलावा ये पूछा जाता है कि खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड किसने कहा था? तो किसने कहा था? स्विस इनवॉय विली पी ब्लेजर ने कहा था 1992 में। और खजियार जो है वो 160वां प्लेस टूरिस्ट प्लेस बना था वर्ल्ड का, और वहाँ पे जो वो काजी नाम का एक टेम्पल भी है, ठीक है। इसके अलावा एक और याद रखिएगा, आपका करंट अफेयर में भी रिसेंटली आया था, जो स्विट्ज़रलैंड है उसे बेस्ट कंट्री का अवार्ड जो वो मिला है लास्ट 2 ईयर्स से लगातार, ठीक है। ओवरऑल तो ये 6th पोजीशन पे है आपका स्विट्ज़रलैंड, लेकिन लगातार 2 वर्षों में जो है वो स्विट्ज़रलैंड आपकी बेस्ट कंट्री जो है वो बनी है। लास्ट ईयर भी बनी थी, इस ईयर भी बनी है। और इंडिया जो है आपकी बेस्ट कंट्रीज़ में 30वें रैंक पे है। इसके अलावा एक याद रखिएगा कि इसकी शेप कैसी है खजियार लेक की। तो खजियार लेक की शेप जो है वो इस तरह से है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है सॉसर। क्या बोला जाता है? सॉसर। और हिंदी में इसे बोला जाता है तस्तरी। क्या कहा जाता है? तस्तरी। तो ये इसकी शेप है। इसके अलावा जो खजियार लेक है उसमें एक मिडल में एक तैरता हुआ द्वीप भी है, आइलैंड भी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, खजियार लेक के बीच में के मिडल में एक तैरता हुआ जो है वो आइलैंड है, द्वीप है। नेक्स्ट हमारे पास आता है लामा डल लेक। ये लेक आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका पड़ता है भरमौर सब डिवीज़न में, ठीक है। तो लामा डल लेक जो है आपकी चंबा के भरमौर डिवीज़न में पड़ती है, ठीक है। और धौलाधार की इनर स्लोप पर जो है ये आपकी पड़ती है, और इस लेक को जो है वो ग्रुप ऑफ 7 लेक कहा जाता है। इसके अलावा आपकी एक और लेक है कुंद ब्योग लेक, जो रिवाल्सन में पड़ती है, उसे भी ग्रुप ऑफ 7 लेक जो है वो कहा जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं डामाडोल लेक के बारे में। तो ये इसे जो है वो 7 झीलों का समूह कहा जाता है, या फिर इसे नागडल और नागछत्री डल के नाम से भी जाना जाता है। तो अदर नेम अगर आपसे पूछा जाए लामा डल लेक का, तो कौन कौन से हैं? नागडल और नागछत्री डल, ठीक है। और इन 7 झीलों में सबसे बड़ी कौन सी है? तो इन 7 झीलों में सबसे बड़ी जो है वो है आपकी लामा डल लेक, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3662 मीटर, और ये आपकी लेक किसको डेडिकेटेड है? तो लामा डल लेक जो है आपकी ये डेडिकेटेड है शिव जी को। इसके अलावा आपकी सबसे हाईएस्ट इन 7 लेकों में सबसे हाईएस्ट और सबसे बड़ी जो है वो है आपकी लामा डल लेक, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि जो आपका लामा डल लेक है 7 झीलों का ग्रुप है, जिसमें सबसे बड़ी जो लेक है आपकी वो है लामा डल लेक, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट भी जो है वो कौन सी है? लामा डल लेक। और नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका इसमें कि वहाँ पे एक छोटा सा शिव टेम्पल भी जो है वो है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है इसमें आपका ये आता है कि जो आपकी ये लेक है लामा डल लेक, इसको जो लोकल गद्दी ट्राइबल हैं वो इसे विज़िट करते हैं जन्माष्टमी पे। तो इसमें कुछ एक था, मेन इसका यही है कि आपका डिवीज़न को इसमें पड़ती है, तो भरमौर सब डिवीज़न में आपकी पड़ती है। इसे ग्रुप कहा जाता है 7 झीलों का, और इन 7 झीलों में सबसे बड़ी और सबसे ऊंची जो है वो है आपकी लामा डल लेक। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है मणिमहेश लेक। मणिमहेश जो है आपकी ये भी पड़ती है चंबा में, ठीक है। चंबा में पड़ती है, भरमौर सब डिवीज़न में पड़ती है। लामा डल लेक और आपकी मणिमहेश लेक ये पड़ती है भरमौर सब डिवीज़न में, ठीक है। उसके अलावा आपका यहाँ पे 2 और लेक हैं। जहाँ पे मणिमहेश लेक है वहाँ पे 2 लेक हैं, एक है गौरीकुंड और एक है शिवकुंड। गौरीकुंड में जो है माना जाता है कि वुमेन जो है वो स्नान करती हैं, और शिवकुंड में जो वो पुरुष स्नान करते हैं, ठीक है। तो भरमौर सब डिवीज़न में आपकी मणिमहेश लेक जो है वो पड़ती है। और जहाँ पे आपकी मणिमहेश लेक है, यहाँ पे अगस्त या सितंबर के मंथ में जो वो फेयर भी लगता है। और एक और याद रख लीजिएगा इसके कि मणिमहेश वैली को और किस नाम से जो है वो जाना जाता है। तो मणिमहेश वैली जो है इसको बुद्धिल के नाम से जो है वो जाना जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा मणिमहेश वैली को बुद्धिल वैली के नाम
से जो है वो जाना जाता है। वैली होता है आपका घाटी, तो बुधिल घाटी के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जहाँ पे मणिमहेश लेक है वहाँ पे शिव जी की जो है वो 4 फेस वाली जो है वो मूर्ति है, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा कि शिव की चौमुखी पिंडी जो है वो आपकी मणिमहेश लेक के नियर है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका महाकाली लेक। जो मणिमहेश लेक है आपकी, ये चंबा के चुराह तहसील के खुंडी चांसू पंचायत में पड़ती है। तो याद रखिएगा कौन सी लेक आपकी कहाँ पे पड़ती है। जो आपकी महाकाली लेक है ये चुराह के चांसू पंचायत में पड़ती है, ठीक है। और काली माता को जो है ये आपकी डेडिकेटेड है लेक। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3657 मीटर, ठीक है। और ये जो आपकी लेक है वो खजियार लेक और मणिमहेश लेक से जो है वो बड़ी है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका चंद्रकूप लेक। अब जो चंद्रकूप लेक है इसकी समुद्र तल से ऊंचाई है 3450 मीटर, ठीक है। और धौलाधार रेंज के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पर आपकी ये है। एक तो आपकी लामा डल लेक पड़ती है इनर स्लोप ऑफ धौलाधार रेंज के इनर स्लोप पे पड़ती है लामा डल लेक। और जो आपकी चंद्रकूप लेक है, ठीक है, तो ये आपकी पड़ती है धौलाधार रेंज के हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा हमारे पास कुछ और लेक्स भी हैं चंबा में, उसमें आपका आ जाता है गरसारू लेक, हमने पढ़ लिया है पहले। के अलावा हमारे पास आती है महलनाग लेक। जो महलनाग लेक है आपकी वो चुराह तहसील के मालाबार घाट में मालाबार धार महलबार क्या पढ़ते हैं इसको, तो चुराह के महलबार धार में जो है आपकी महलनाग लेक जो है ये पड़ती है। वहाँ पे नाग देवता के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो महलनाग लेक जो है ये नाग देवता के नाम से जो है वो फेमस है। कहाँ पे पड़ती है, तो चुराह के महलवार धार में पड़ती है। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है बैसाखी चामुंडा लेक। बैसाखी चामुंडा लेक जो है ये भी आपकी चुराह में ही पड़ती है। कहाँ पे, चुराह में एंथली जो होता है उसमें, वहाँ पे जो है आपकी बैसाखी चामुंडा लेक जो है वो पड़ती है। मेन आपकी कौन कौन सी है इसमें, एक लामा डल लेक, एक खजियार लेक, तो इन दोनों के बारे में तो आप पढ़िएगा ही। नेक्स्ट हमारे पास आता है लेक्स इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपकी कौन कौन सी लेक है उनके बारे में हम पढ़ते हैं। आपको पता है कि कांगड़ा में जो है एक डल लेक है जिसके बारे में आपसे पूछा ही जाता है, ठीक है। तो डल लेक जो है वो भागसू नाग लेक के नाम से भी जाना जाता है। धर्मशाला से जो है ये 11 किलोमीटर की दूरी पर है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1775 मीटर है। और ये आपकी पड़ती कहाँ पे है, बलनधार है आपकी रिका करमर, वहाँ पे जो है वो आपका रिका करमर के नियर जो है वो बलनधार है, वहाँ पे आपकी डल लेक जो है वो पड़ती है। जहाँ पे आपकी डल लेक है वहाँ पे लॉर्ड दिवेश्वर जो है उनका टेम्पल भी है, तो ये भी याद रखिएगा। और जो डल लेक है आपका एक टेम्पल है जो किसे डेडिकेटेड है, द्रिवेश्वर को डेडिकेटेड है, जिसे किसने बनवाया था, तो द्रिवेश्वर टेम्पल जो है ये आपका बनवाया था ऋषि अगस्त्य ने। किसने बनाया था, ऋषि अगस्त्य ने, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं और ये पढ़ लीजिए कि जो आपकी डल लेक है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है। तो ये आपसे पूछा जाता है कि डल लेक कौन से इसमें आपकी पड़ती है। एक डल लेक जम्मू में भी है, लेकिन अगर ऑप्शन में आपके पास हिमाचल के ही ऑप्शन दिए होंगे तो कांगड़ा होगी, और अगर आपके पास जम्मू कश्मीर दिया होगा तो जम्मू कश्मीर वाली होगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका करेरी लेक। जो करेरी लेक है आपकी ये धर्मशाला से 35 किलोमीटर की दूरी पर है, ठीक है। और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1810 मीटर है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये आपका पड़ता है। इस लेक के नियर जो है एक शिव टेम्पल भी है, ठीक है। और करेरी लेक से जो है वो एक वाटरफॉल जो होता है वो गिरता है, करेरी लेक का जो वाटर होता है वो लियोन रिवर में जो है वो गिरता है। अगर आपसे पूछा जाए कि करेरी लेक का जो वाटर है उसे कहाँ पर जो है वो फॉल किया जाता है, कहाँ पे गिरता है आपका, तो करेरी लेक का वाटर जो है वो आपका लियोन रिवर में जो है वो गिरता है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है
मछियार लेक। अब मछियार लेक जो है आपकी ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ही पड़ती है, ठीक है। नगरोटा वगवा में आके ये पड़ती है। जौगल एक आपकी खड्ड है, मीन्स की रेवुलेट है, खड्ड को रिवुलेट बोला जाता है, ठीक है। तो जौगल आपकी खड्ड है नगरोटा भगवा के में, उसी के नियर जो है ये आपका मछियार लेक पड़ती है। और इसके एक साइड में जो है वो संतोषी माता का टेम्पल है, और एक साइड जो है वो मच्छिंद्र महादेव का जो है वो टेम्पल है। तो ये इसमें आप याद रखेंगे कि कौस मंदिर के एक साइड जो है वो काली टेम्पल है, और लेक के एक साइड काली टेम्पल है, और एक साइड जो है संतोषी टेम्पल है, और एक साइड जो मच्छिंद्र महादेव का टेम्पल है। तो वो आपकी लेक होगी मछियार लेक। कहाँ पे पड़ती है ये? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, नगरोटा वगवा में, ठीक है। नगरोटा वगवा के नियर जो है वो विलेज है ममता, वहाँ पे जौगल खड़ के नियर जो है वो आपकी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पोंग लेक। ये जो है एक आर्टिफिशियल लेक है, इसे और पोंग डैम जो है उसे जाना जाता है महाराणा प्रताप सागर डैम के नाम से, ठीक है। तो ये आपकी लेक देहरा और पोंग डैम के बीच में जो है बनी है। ये लेक आपकी कैसे बनी है? जो आपका पोंग डैम बना था उसकी वजह से जो है ये आपकी पोंग लेक जो है वो बनी है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पोंग लेक आपकी किस रिवर पर बनी है, तो ये आपकी बनी हुई है ब्यास रिवर पे। आर्टिफिशियल लेक है आपकी, ठीक है। सबसे बड़ी आर्टिफिशियल लेक है आपकी गोविंद सागर लेक, जो कहाँ पे है? बिलासपुर में। इसके अलावा आप इसमें 3 चीज़ें याद रखिएगा, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। एक तो ये एक आर्टिफिशियल लेक है, ठीक है, ब्यास रिवर पे ये बनी हुई है। इसको सेंचुरी डिक्लेयर किया था 1983 में, ठीक है। इस लेक को नेशनल लेवल का वेटलैंड डिक्लेयर किया गया था 1994 में, और इस लेक को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था 2002 में। तो ये चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सब पढ़ के जो है वो एग्ज़ाम देने जाना है, ठीक है। तो एक तो ये सेंचुरी डिक्लेयर हुई थी 1983 में, और राष्ट्रीय लेवल पे, राष्ट्रीय स्तर पर तरभूमि जो है इसे डिक्लेयर किया गया था 1994 में, ठीक है। और जहाँ पे आपकी पोंग लेक है वहाँ पे 4 आइलैंड है, एक परमानेंट है उसमें, और 3 जो हैं वो सीजनल है। इसके बारे में हम आगे से दोबारा में पढ़ेंगे, जब हम आर्टिफिशियल लेक के बारे में पढ़ेंगे वहाँ पे भी जो है वो हम इसके बारे में जो वो थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका पराशर लेक। अब जो पराशर लेक है आपकी ये पड़ती है आपकी मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पराशर लेक आपकी पड़ती है मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 2743 मीटर, ठीक है। यहाँ पे जो है वो ऋषि पराशर का टेम्पल है, जिसे किसने बनवाया था? तो यहाँ पे ऋषि पराशर का जो वो टेम्पल है जिसे किंग बाणासेन ने जो है वो बनाया था। यहाँ पे एक फ्लोटिंग आइलैंड भी है जो सर्कुलर शेप का है, और मंडी के टिहरी पंचायत में ये आपका पड़ता है, ठीक है। तो पराशर लेक आपकी पड़ती है मंडी डिस्ट्रिक्ट के टिहरी पंचायत में, ठीक है। सर्कुलर इसकी शेप है, फ्लोटिंग आइलैंड है जिसका सर्कुलर शेप है। ये मीन्स कि ये आपकी पराशर लेक है, और इसके बीच में ये एक आइलैंड है। आइलैंड आपका होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है लैंड, उसे आइलैंड कहा जाता है, ठीक है। और बाणासेन ने, ऋषि पराशर का टेम्पल वहाँ पे बनाया था, किसने? बाणासेन ने बनवाया था। और ऋषि पराशर कौन थे? जो वेद व्यास थे उनके फादर थे। एक इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका वो है पगोड़ा। अब पगोड़ा क्या है? जो आपका ऋषि पराशर का टेम्पल है उसका आर्किटेक्चर जो है वो है पगोड़ा। इस तरह से जो है ये आपका कुछ इस तरह से जो है वो होता है, मल्टी स्टोरी का मतलब होता है आपका ये, ठीक है। तो कुछ इस तरह से जो है ये आपका होता है, मीन्स कि ट्रेडिशनल पार्ट है चाइनीज़ आर्किटेक्चर का पगोड़ा, ठीक है। तो पगोड़ा का आर्किटेक्चर का जो है आपका ऋषि पराशर टेम्पल है, और 3 स्टोरी का है ये आपका। तो 3 मंजिला जो है ये आपका है। ये क्वेश्चन आपका कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा गया था,
ठीक है, कि किस टेम्पल का जो आपका आर्किटेक्चर है वो सॉरी, जो आपका ऋषि पराशर का टेम्पल है उसका आर्किटेक्चर कैसा है, ये पूछा गया था। तो पगोड़ा उसका आर्किटेक्चर है। ठीक है, एक चाइनीज़ ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर जो है वो आपका है। और जो आपका आइलैंड है, टापू है, द्वीप है पराशर लेक के बीच में, वो आपका सर्कुलर शेप का जो है वो है। तो इसमें याद रखिएगा, एक तो पगोड़ा आर्किटेक्चर है ऋषि पराशर टेम्पल का। बनवाया किसने था ऋषि पराशर को टेम्पल को? तो बाणासेन ने जो है वो बनवाया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है आपका कुमरवाहा लेक। कुमरवाहा लेक जो ऐसे कमरूनाग लेक के नाम से भी जाना जाता है, और जून मंथ में यहाँ पे जो है वो एक मेला भी लगता है। ठीक है, सो चलिए इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुमरवाहा लेक मंडी डिस्ट्रिक्ट के चच्योट में जो है आपकी पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? तो मंडी डिस्ट्रिक्ट में चच्योट तहसील में आपका कुमरवाहा या कमरूनाग लेक जो है वो पड़ती है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3150 मीटर। ठीक है, तो ये है आपका इसमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवाल्सर लेक। रिवाल्सर लेक जो है ये फेमस है आपकी फ्लोटिंग आइलैंड की वजह से। ठीक है, सर्कुलर इसकी शेप है। अदर नेम क्या है आपके रिवाल्सर के? तो रिवाल्सर का अदर नेम त्रिवेणी है, तशोपेमा। बुद्धिस्ट कम्युनिटी आप बोल सकते हैं, तिब्बतन कम्युनिटी वाले इस लेक को तशोपेमा के नाम से जानते हैं। और जो आपका रिवाल्सर है उसे बुद्धिस्ट ने जो है वो पद्माचन कहा है। ठीक है, तो बुद्धिस्ट जो है वो रिवाल्सर को पद्माचन के नाम से जानते हैं। रिवाल्सर जो लेक है आपकी उसे बुद्धिस्ट कम्युनिटी में तसोपेमा कहा जाता है। ठीक है, और त्रिवेणी भी जो है इसका नाम है। इसके अलावा ये लेक आपकी फेमस है क्योंकि इस लेक में जो है एक फ्लोटिंग आइलैंड है, एक तैरता हुआ द्वीप है। ठीक है, और रिवाल्सर एक ऐसी जगह है जहाँ पे तीन धर्मों के लोगों का जो है वो धार्मिक स्थल है। कौन कौन से? हिंदू, ठीक है, सेकंड बुद्धिस्ट, और थर्ड है आपके सिख, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे है गुरु गोविंद सिंह का गुरुद्वारा भी है। ठीक है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो रिवाल्सर लेक है, रिवाल्सर जो है आपका वो 3 रिलीजन का जो है वो सेक्रेड प्लेस है, धार्मिक स्थल है। कौन कौन से? हिंदू, सिख और बुद्धिस्ट का जो है वो धार्मिक स्थल है आपका रिवाल्सर। ठीक है, तो ये इसमें आपका याद रखने के लिए था। हाँ, याद रखिएगा इसको। इसके अलावा ये कहा जाता है जो रिवाल्सर लेक है आपकी उसका वाटर जो है वो अंडरग्राउंड फ्लो करता है रिवाल्सर से लेके नागचला तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कुंत वियोग लेक। ये लेक भी आपकी इम्पॉर्टेंट है। अब जो कुंत वियोग लेक है आपकी रिवाल्सर में पड़ती है। ठीक है, और इस एरिया को जो है वो गदवाहन और डोरुआ या सर की धार के नाम से भी जाना जाता है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 1700 मीटर है। ठीक है, ग्रुप है ये 7 लेक्स का। कौन कौन सी है? कालासर, सुखसर, खदलासर, डबारूसर, लीलासर, और एक आपकी हो गई कुंत वियोग लेक। ठीक है, तो कुंत वियोग लेक जो आपकी 7 झीलों का समूह है, जिसमें आपके पास एक तो कुंत वियोग लेक आ गई, कालासर आ गया, सुखसर आ गया, खदलासर आ गया, डबारूसर आ गया, फिर आपका लीलासर आ गया। तो ये 7 लेक जो आपकी इसमें आती हैं। अब आपका आता है कालासर। कालासर की जो एल्टीट्यूड है समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 1755 मीटर। ठीक है, वहाँ पे एक वाटरफॉल भी है जिसे नवकोटी गंगा के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, तो नवकोटी गंगा के नाम से आपका एक वाटरफॉल वहाँ से निकलता है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो है आपका पराशर लेक। इसके बारे में हमने पहले पढ़ लिया है, दोबारा से एक बार रिपीट कर देती हूँ। जो पराशर लेक है आपकी ये मंडी डिस्ट्रिक्ट के टिहरी पंचायत में पड़ती है। ठीक है, और जो आपकी पराशर लेक है एक वैली है आपकी। ठीक है, इस तरह से उसकी शेप है। यहाँ पे आपकी पड़ती है पराशर लेक, और इस लेक के बीच में एक सर्कुलर आइलैंड भी है। ठीक है, इसके किनारे जो है वो ऋषि पराशर का टेम्पल है, 3 स्टोरी टेम्पल है। कितना स्टोरी है? 3 स्टोरी टेम्पल है। पगोड़ा उसका आर्किटेक्चर है। ऋषि पराशर का वो टेम्पल है। इसने बनवाया था तो किंग बाणासेन ने जो है वो इस टेम्पल को बनवाया था।
आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय, थैंक यू।